स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री कामतांस नमामि विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी पुनामि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसादने निर्विशेष शून्यवादी पासाद्यस्थान वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु यच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण 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 चैतन्य नमो भगवन् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसागरंतरागारंतरमस्ते कांचन गौरांगी श्रीराधेन्द्रवनेश्वरी विष्णु देवी प्रणमामि हरिप्रिय नमसाय परमात्मा ने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। कहाँ पर थे हम? तो श्लोक नंबर 7। निसम्मतत्वकृद्दिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्राणेतुपस्यमानः स्वधिष्णयम् आस्थाय विमृश्य तद्धितम् उपस्युपादिष्ट इवादते मनः। बड़े इसका ट्रांसलेशन पढ़ो। हरे हरे। ओके, ये सुमेश चंद्र स्टेट इन इंग्लिश। Okay. When he heard the sound, he tried to find the speaker, searching on all sides. But when he was unable to find anyone besides himself, he thought it wise to sit down on his lotus seat firmly and give his attention to the execution of penance as he was instructed. ओके। तो इस तरह से ब्रह्मा जी को क्या लगा, किसी ने तो मुझको बोला है तपस्या करने के लिए, लेकिन उनको वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ शब्द ही सुनाई दे रहा था, तपहा तपहा। तो उनको लगा कि शायद मुझे ही ऑर्डर मिला है। तो फिर उन्होंने सोचा ठीक है, अब मैं तपस्या करता हूँ और आ, भगवान पे ध्यान करता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने निर्णय लिया। दिव्यं सहस्राब्दममोघ दर्शनो जितानिलात्मा जितोभियेन्द्रियः तप्यत् स्माखिर्लोकतापमनं तपस्तपीयांस तपतां समाहितः। बड़ी इसका अर्थ होता है। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म, ब्रह्मा ने देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने आकाश से यह दिव्य अनुगुण सुनी और इसका ईश्वरीय होना स्वीकार किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में किया। उन्होंने जो तपस्या की वह जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा तपस्वी माने जाते हैं। तात्पर्य: ब्रह्मा ने तप के रहस्यमय ध्वनि सुनी, किंतु वे यह देख पाए कि इनको कौन उच्चरित कर रहा है। फिर भी उन्होंने इस आदेश को उपयोगी समझकर स्वीकार कर लिया और वे 1000 दैवीय वर्षों तक तपस्या करते रहे।
एक दैवीय वर्ष हमारे 30 वर्षों के तुल्य हुआ है। उनके द्वारा ध्वनि को स्वीकार करना था कि उनमें श्री भगवान की प्रकृति विषयक विशुद्ध दृष्टि, और इस सही दृष्टि के कारण उन्होंने श्री भगवान के आदेश में नहीं माना। भले श्री भगवान स्वयं उपस्थित हो, किंतु उनमें से आने वाली ध्वनि में कोई अंतर नहीं होता। ईश्वर तो जानने की सर्वोत्तम विधि यही है कि ऐसे ईश्वरीय आदेश को शोधार्य कर लिया जाए, और ब्रह्मा हर एक के प्रधान गुण है। वेद विज्ञान प्राप्त करने के जीते उदाहरण है। दिव्य ध्वनि की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, क्योंकि ध्वनि का ओझल है। अतः श्रीमद् भगवद गीता या संसार के किसी अन्य प्रामाणिक शास्त्र को कभी भी दिव्य शक्ति विहीन सामान्य की ध्वनि समझना चाहिए। मनुष्य को यह दिव्य ध्वनि को उपयुक्त स्रोत से प्राप्त करके उस सत्य के रूप में स्वीकार किए बिना किसी जग के आदेश के तौर पर उस पालन करना हुआ है। सफलता कर रहे यही है कि प्रामाणिक गुरु से अर्थात उपयुक्त स्रोत से ध्वनि ग्रहण की जाए। संसारी कृत्रिम ध्वनि में शक्ति नहीं होती, अतः अप्रामाणिक व्यक्ति से प्राप्त दिव्य लगने वाली तथाकथित में कोई शक्ति नहीं होती। मनुष्य में ऐसी शक्ति को होनी चाहिए, और जिसे अपने विवेक से भाग्य से प्रामाणिक गुरु द्वारा यह ध्वनि समझिए कि उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। किंतु शिष्य को प्रामाणिक गुरु के आदेश का पालन करने हेतु उद्यत रहना चाहिए। जिस प्रकार ब्रह्मा ने अपने गुरु साक्षात श्री भगवान के आदेश का पालन किया था, शिष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि प्रामाणिक गुरु का आदेश माने, और इस प्रामाणिक गुरु के आदेश को पूर्ण श्रद्धा सहित पालन करना सफलता का रहस्य है। ब्रह्मा ने अपनी दोनों इंद्रियां, कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां पर नियंत्रण प्राप्त किया, क्योंकि इनका उपयोग उन्हें श्री भगवान के आदेश के पालन में करना। अतः इंद्रियों के नियंत्रण का अर्थ है उन्हें भगवान की दिव्य सेवा में लगाना। श्री भगवान का आदेश तो प्रामाणिक गुरु के मध्य से गुरु शिष्य परंपरा से आता है। अतः प्रामाणिक गुरु के आदेश का पालन करने का अर्थ है इंद्रियों को समुचित नियंत्रण करना। पूर्ण श्रद्धा तथा निष्ठा के साथ ऐसी तपस्या करके ब्रह्मा इसे शक्ति संपन्न बन सके कि वे ब्रह्मांड के सृष्टा हो गए। ऐसी शक्ति प्राप्त करने के कारण ही उन्हें तपस्वियों में श्रेष्ठ कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया। दिव्यम सहस्राब्दम, 1000 वर्ष तक तपस्या की। और यहाँ शब्द क्या प्रयोग किया गया? दिव्यम। अब ये दिव्य का बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि उन्होंने स्वर्गलोक के अनुसार 1000 वर्ष तक तपस्या की। इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि ब्रह्मा जी की जो कैलकुलेशन चलती है उसके अनुसार उन्होंने 1000 वर्ष तपस्या की। लेकिन इसमें देवताओं के अनुसार 1000 वर्ष तपस्या की ज्यादा लॉजिकल लगता है। और उसका रीजन ये है कि ब्रह्मा जी की आयु उनकी गणना के अनुसार 100 वर्ष। जब उनकी गणना के अनुसार 100 वर्ष उनकी आयु है, तो 1000 वर्ष तपस्या कैसे कर सकते हैं? तो इससे समझ में आता है कि ब्रह्मा जी ने देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्ष तपस्या की। तो देवताओं की हमारी गणना कैसे होती है? देवताओं का एक दिन और हमारा 1 वर्ष बराबर है। तो देवताओं का जो दिन होता है 12 घंटे का, वो हमारा उत्तरायण होता है। देवताओं का जो रात होती है वो हमारा में दक्षिणायन होती है। इस तरह देवताओं का एक दिन और हमारा 1 साल बराबर होता है। और ब्रह्मा जी के एक कल में तो यहाँ पे 1000 चतुर्युग हो जाता है।
तो बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से उन्होंने देवताओं के 1000 वर्ष के अनुसार तपस्या की। ठीक है, तो अगले श्लोक में चलते हैं। यस सुमित। ट्रू। तो लाइक आपने जो बोला अभी उत्तरायण माने अभी देवता लोग का मॉर्निंग चल रहा है। सो हाँ, हाउ कम देन अभी ये चतुर्मास में व्हेन दे से कि दैट लॉर्ड विष्णु गोज ऑफ टू स्लीप, देन अभी अगर सुबह चल रहे तो फिर अभी कैसे सो रहे थे? नहीं, इसमें थोड़ा सा मेरे को एक मिनट में देखता हूँ। ये पक्का उत्तरायण चल रहा है अभी। अभी अभी तो उत्तरायण चल रहा है ना, मैंने अ, स- आपका संक्रांति मैंने संक्रांति वॉज इन जनवरी। जस्ट मैं थोड़ा सा इसको देखता हूँ। हाँ, तो संक्रांति किस में होता है? तो संक्रांति का उत्तरायण से टुडे, तो 14 तारीख से उत्तरायण था। नहीं, तो अभी उल्टा हो गया ना जी। जो संक्रांति से चालू हुआ ना उत्तरायण, हाँ। तो 6 महीना तो हो गया उस हिसाब से। अच्छा। हाँ, अभी तक उत्तरायण चल रहा है इसको भी। ओके। हम्म सो क्योंकि 14 जनवरी प्लस 6 मंथ्स कितना हो गया, जुलाई हो गया ना। ओके। हाँ हाँ। तो चतुर्मास से स्टार्ट हुआ, मतलब दक्षिणायन चालू हो गया है। इसलिए उनको कहते हैं कि ब्रह्मा जी अभी सो रहे हैं, सॉरी, देवता लोग अभी सो रहे हैं। सो प्रभु जी ये अपना ये दक्षिणायन जो चालू होते हैं लाइक व्हेन द उत्तरायण स्टार्ट्स, तो वो तो हम्म, जैसे बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है मकर संक्रांति। सो हम्म। ये दक्षिणायन जब स्टार्ट होता है उसका कुछ वो नहीं होता है? तो कर्मकांड की दृष्टि से ऐसा है, क्योंकि कर्मकांड की दृष्टि से जब देवता लोग जाग रहे होंगे तभी ये वो आपकी ऑफरिंग्स को रिसीव कर सकते हैं। लेकिन वो जब नहीं जागते हैं तो फिर वो आ, आपकी ऑफरिंग्स को रिसीव नहीं कर सकते। लेकिन दक्षिणायन का जो टाइम होता है, ये भक्ति के पर्सपेक्टिव से बेटर कहा जाता है। क्योंकि ये चतुर्मास का टाइम होता है, चतुर्मास के टाइम पे बेसिकली चतुर्मास स्टार्ट मतलब दक्षिणायन स्टार्ट हो गया। उस टाइम पे सारे साधु लोग क्या करते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपनी एक जगह रहते हैं और साधना करते हैं। तो ये टाइम उनके लिए स्पिरिचुअल कल्टीवेशन का टाइम होता है। स्पिरिचुअल कल्टीवेशन की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब आ, भक्ति, ये भक्ति का टाइम। और इसी में हम देखते हैं लास्ट जो मंथ होता है देवर पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है, इसमें हजारों गुना फायदा मिलता है। तो ये जो रेनी सीजन का टाइम है, ये टाइम है ऑस्टेरिटीज करने का टाइम और भक्ति करने का टाइम। ठीक है। यस। थैंक नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। तस्मै स्वलोकं भगवान् भजात् सभाजितः सन्दर्शयामास परं न यत्परं व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसं स्वादृष्टवद्भिर्पुरुषैरभीष्टुतम्। और इसका अर्थ होता है। हरे कृष्ण। श्री भगवान ब्रह्मा की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। श्री भगवान का दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप से व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के सांसारिक से सर्वमुक्त है। तात्पर्य: ब्रह्मा की जो तप के कष्ट सहे वे निश्चय ही भक्ति की श्रेणी में थे। ब्रह्मा श्लोकम अर्थात श्री भगवान का वैकुंठ लोक न दिखा। श्री भगवान का निजी धाम अर्थात वैकुंठ तो
काल्पनिक है, न भौतिक जैसे निर्विशेष न जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं, किंतु श्री भगवान के इन दिव्य धामों की प्राप्ति भक्तिमय सेवा द्वारा ही संभव है और इस प्रकार भक्त लोग इन धामों में प्रवेश करते हैं। निस्संदेह तप करना कष्टप्रद है, किंतु भक्ति योग साधना में जो कष्ट सहे जाते हैं वे आरंभ से ही दिव्य आनंद प्रदान करने वाले होते हैं, जबकि वैकुंठ से रहित आत्म साक्षात्कार की अन्य विधियों ध्यान योग इत्यादि में तप कष्टदायी होता है और उससे अंततः कष्ट ही मिलता है और कुछ नहीं। दाने से रहित भूसी को चबाने से क्या लाभ। इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार के लिए भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कष्टप्रद तपस्या करने से लाभ नहीं है। भक्ति योग की साधना दिव्य भगवान के उदर से निकले कमल पर आसन जमाने के समान है, क्योंकि ब्रह्मा उसी पर आसीन थे। ब्रह्मा श्री भगवान को प्रसन्न करने में सफल हुए और श्री भगवान ने भी प्रसन्न होकर उन्हें अपना धाम दिखलाया। श्रील जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की क्रम संदर्भ नामक अपनी टीका में गर्ग उपनिषद से वह उद्धरण दिया है जिसमें कहा गया है कि याज्ञवल्क्य ने गार्गी से श्री भगवान के दिव्य धाम के विषय में वर्णन किया और बताया कि यह लोक ब्रह्मांड के सर्वोच्च ब्रह्म लोक से ऊपर स्थित है। श्री भगवान का यह धाम अल्प ज्ञानियों के लिए एक गुत्थी ही बना रहता है। यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है, यहाँ पर स्वदृष्टि शब्द महत्वपूर्ण है, जिसे वास्तव में अपने आप की अनुभूति की है, वह अपनी आत्मा के दिव्य रूप का है। आत्मा परमेश्वर का साक्षात्कार पूर्ण नहीं है, क्योंकि संसारी व्यक्तियों की धारणा से यह उल्टी ही धारणा है। श्री भगवान का व्यक्तित्व तथा श्री भगवान के भक्त का व्यक्तित्व सभी दिव्य है। उनके शरीर भौतिक नहीं होते। भौतिक शरीर में 5 प्रकार के क्लेशों का आवरण रहता है। ये है अविद्या, भौतिक बोध, आसक्ति, घृणा तथा अवशोषण। जब तक मनुष्य इन 5 क्लेशों से घिरा रहता है, तब तक वैकुंठ लोक में उसके प्रविष्ट होने का प्रश्न नहीं होता। आत्मा की निर्विशेष विचारधारा भौतिक व्यक्तित्व का निषेध मात्र है और दिव्य रूप से अस्तित्व की विधायक धारणा को कोसों दूर है। अगले श्लोक में दिव्य धाम के सगुण रूपों की व्याख्या की जाती है। ब्रह्मा ने वैकुंठ लोक के सर्वोच्च ग्रह का वर्णन गोलोक वृंदावन के रूप में किया है, जहाँ श्री भगवान गो बालक के रूप में निवास करते हैं और दिव्य सुरभि गायों का पालन करते हैं एवं सैकड़ों हजारों लक्ष्मियों से हैं। चिंतमणि प्रकर कल्प वृक्ष लक्षावृक्षु सुरभीर भी पायन लक्ष्मी व्यापम गोविंद भगवद्गीता के इस कथन यद गत्वा ना निवर्तन्ते पद्याम परम मम की पुष्टि यहाँ पर ही होती है। परम का अर्थ है दिव्य ब्रह्मा, अतः श्री भगवान का धाम भी ब्रह्म है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के से अभिन्न है। श्री भगवान वैकुंठ कहलाते हैं और उनका धाम भी वैकुंठ कहलाता है। ऐसे वैकुंठ का साक्षात्कार तथा पूजा दिव्य रूप तथा इंद्रियों के द्वारा ही संभव है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मा जी जब तपस्या करते हैं तब क्या होता है, तस्मै स्वलोकम भगवान समाजता है। उनको भगवान के खुद के जो लोक हैं, कौन सा लोक, महावैकुंठ का लोक, उसका दर्शन होता है। और वो लोक कैसा लोक है, संदर से यहाँ मां से परम ना यत परम, उससे बड़ा और उससे ऊंचा कोई लोक है ही नहीं संसार, वो सबसे ऊंचा लोक है।
फिर लिखा हुआ है व्या अपेत संक्लेश विमोह सादृशम। व्या अपेत का मतलब वहां पर बिल्कुल नहीं है, क्या नहीं है? आ, अपेत संक्लेश मतलब वहां पर किसी भी तरह का कोई क्लेश नहीं है। फिर वहां क्या नहीं है? विमोह, किसी तरह का मोह नहीं है। क्यों मोह नहीं है? क्योंकि वो लगातार भगवान के दर्शन कर पाते हैं, तो कोई मोह बसता नहीं उनके लिए। फिर साधुसम, साधुसम का अर्थ क्या है? जैसे हम लोग भी यहाँ भक्ति करते हैं, वो लोग भी वहां भक्ति करते हैं, पर यहाँ और वहां की भक्ति में अंतर यह है कि वहां की भक्ति में किसी भी तरह का सेवा अपराध नहीं है। जब हम यहाँ सेवा करते हैं तो सेवा अपराध का चांस रहता है, पर वहां कोई सेवा करता है तो सेवा अपराध का चांस नहीं रहता है। साधुसम। और इसी वजह से क्या होता है? सदृष्टि बद्धेर विबुधेर अधीश विश्रुतम। इसीलिए जो बड़े बड़े आ, देवता लोग हैं, तो वो क्या करते हैं? वो लगातार उस ध्यान को देखते हैं। इससे सिद्ध क्या होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि जो देवता लोग हैं वो भी भगवान के भक्त हैं, किंतु कैसे भक्त हैं? भगवान के मिश्रित। तो देवताओं में और शुद्ध भक्तों में क्या अंतर है? अंतर ये कि जो देवता लोग हैं वो भगवान की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान उनको स्वर्ग के सुख देने वाले हैं, पदवी देने वाले हैं, पोस्ट पोजिशन देने वाले हैं, इसलिए करते हैं। जबकि शुद्ध भक्त भगवान की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान उनके प्रेम के विषय है, ऑब्जेक्ट ऑफ लव। तो ये दोनों में अंतर है। तो उससे शुद्ध सिद्ध होता है कि कैसे देवता लोग भी भगवान विष्णु के ही भक्त हैं, लेकिन कैसे भक्त हैं? मिश्रित भक्त हैं, मिक्स्ड डिवोटीज। ओके, नेक्स्ट श्लोक। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च काले विक्रमः न यत्र माया किंपुता परे हरे अनुवृता यत्र सुरासुरार्चिताः। पढ़िए इसका भी अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। भगवान के उस स्वधाम में ना तो रजोगुण और ना तो और तमोगुण रहते हैं, ना ही सत्वगुण पर इनका कोई प्रभाव दिखता है। वहां पर काल को प्रधानता प्राप्त नहीं है। फिर बहिरंगा शक्ति माया का तो कहना ही क्या, इसका तो वहां पर प्रवेश भी नहीं हो सकता। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। तात्पर्य, भगवान का धाम या वैकुंठ लोक का वातावरण, जिसे त्रिपाद विभूति कहते हैं, भौतिक ब्रह्मांडों की अपेक्षा 3 गुना विशाल है, जिसका वर्णन यहाँ पर तथा भगवत गीता में संक्षेप में हुआ है। यह ब्रह्मांड अपने करोड़ों ग्रहों नक्षत्रों सहित महत तत्व की परिधि में सपुंजित अरबों ब्रह्मांडों में से एक है। ये समस्त ब्रह्मांड मिलकर भगवान की सृष्टि के चतुर्थांश के तुल्य है। वहां दिव्य आकाश भी है, जिसके परे वैकुंठ नामक आध्यात्मिक लोक है, और ये सब मिलकर शेष 3/4 भाग बनाते हैं। ईश्वर की सृष्टियां सदा अनंत होती हैं, यहाँ तक कि एक वृक्ष की पत्तियों या मनुष्य के सिर के बालों की गणना कर पाना असंभव है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति ईश्वर बनाने के विचार से फूले फले फिरते हैं, भले ही वे अपने शरीर का एक बाल भी ना बना सके। मनुष्य यात्रा करने के नाना प्रकार के यानों का भले ही आविष्कार कर ले और बहु प्रचारित अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा पर पहुंच भी जाए, किंतु वह वहां रह नहीं सकता। फलतः जो मनुष्य बुद्धिमान है, वे अपने को ब्रह्मांड का ईश्वर मानने का दम्भ नहीं करते। वे सत्व ज्ञान प्राप्त करने के सरलतम साधन वैदिक साहित्य के आदेशों का पालन करते हैं। अतः हमें चाहिए कि भागवत से हम भौतिक आकाश से परे दिव्य जगत की प्रकृति तथा रचना के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। उस आकाश में भौतिक गुणों, विशेष रूप से रजो तथा तमोगुण का सर्वथा अभाव रहता है। तमोगुण के कारण जीवात्मा में काम तथा वासना की आदतें उत्पन्न होती हैं, जिसका वैकुंठ लोक में जीवात्मा इन दोनों बातों से मुक्त है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, मनुष्य ब्रह्मभूत अवस्था में वासना तथा शोक दोनों से मुक्त हो जाता है। अतः इससे निष्कर्ष यह निकला कि वैकुंठ लोक के निवासी ब्रह्मभूत जीवात्माएं हैं, जबकि संसारी जीव वासना तथा शोक से पूर्ण रहते हैं।
जब भौतिक जगत में कोई व्यक्ति रजोगुणी तथा तमोगुणी नहीं होता तो उसका यही अर्थ होता है कि वह सतोगुणी है, किंतु भौतिक जगत में सतोगुण भी कभी कभी रजोगुण तथा तमोगुण से दूषित हो जाता है। वैकुंठ लोक में केवल अमिश्रित सतोगुण पाया जाता है। वहां की सारी परिस्थिति बहिरंगा शक्ति की मोहमय सृष्टि से मुक्त रहती है। यद्यपि माया भी परमेश्वर के स्वरूप है, किंतु वह परमेश्वर से भिन्न है, परंतु वह मिथ्या नहीं है, मृषा नहीं है, जैसा कि एकेश्वरवादी दार्शनिक मानते हैं। रस्सी को सांप समझने से व्यक्ति विशेष भ्रम हो सकता है, किंतु रस्सी तो वास्तविकता है और सर्प भी वास्तविकता है। घर मरुस्थल में जल ढूंढते हुए मूल पशु के लिए मृत तृष्णा भ्रम होती है, किंतु जल दोनों सत्य हैं। अतः अभक्त के लिए भले ही भगवान की भौतिक सच्ची भ्रम लगे, किंतु भगवान के भक्त के लिए वही सत्य है और वह भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। किंतु भगवान की यह शक्ति ही सब कुछ नहीं है। भगवान की एक अंतरंगा शक्ति भी होती है, जिसकी एक अन्य सृष्टि होती है जिसे वैकुंठ लोक कहते हैं, जहाँ न अविद्या है, न वासना, न भ्रम, न भूत, न वर्तमान। अल्प ज्ञान के कारण मनुष्य वैकुंठ लोक जैसी इन वस्तुओं को भले ही न समझ पाए, किंतु इससे उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। यदि अंतरिक्ष यान ऐसे लोकों तक नहीं पहुंच पाते तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि ऐसे लोक हैं ही नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इनका वर्णन मिलता है। जैसा कि श्री जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है, नारद पंचराज से हम जान सकते हैं कि दिव्य जगत अर्थात वैकुंठ लोक से युक्त है। ये दिव्य गुण भगवान की भक्ति के माध्यम से प्रकाश में आते हैं। सांसारिक रजो तमो तो उनसे सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे गुण अब प्राप्त नहीं किए जा सकते। पद्म पुराण के उत्तराखंड में कहा गया है कि भगवान की 1/4 सृष्टि से परे शेष 3/4 संसार है। भौतिक सृष्टि तथा आध्यात्मिक सृष्टि के बीच की विभाजक रेखा विद्यार्थी है, जो भगवान के शरीर के पसीने से निकली है। इसके है शाश्वत अक्षर है और उसमें जीवन की परम सिद्ध स्थिति विद्यमान रहती है। सांख्य कौमुदी में कहा गया है कि अमिश्रित सतोगुण अर्थात सत्व अर्थात अथवा दिव्यता भौतिक गुणों के सर्वथा विपरीत है। वहां की समझ जीवात्मा अखंडित शाश्वत रूप से परस्पर संबंधित है और भगवान प्रधान तथा सर्वोपरि सत्ता है। आगम पुराणों में भी दिव्य धाम का वर्णन इस प्रकार मिलता है। पार्षदों को भगवान की सृष्टि में कहीं भी जाने की छूट है और ऐसी सृष्टि की कोई सीमा नहीं है। विशेष रूप से 3/4 क्षेत्र में असीम क्षेत्र होने के कारण इस संयोग का न तो इतिहास है न कोई अंत है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वहां पर भौतिक रजो तमो गुणों के सर्वथा अभाव के कारण सृष्टि या प्रलय का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक वस्तु की सृष्टि होती है और फिर उसका विनाश होता है। उस सृष्टि तथा विनाश की मध्य अवधि क्षणिक है। दिव्य लोक में न तो सृष्टि होती है न विनाश, फलतः जीवन की अवधि अनंत होती है। दूसरे शब्दों में दिव्य लोक की प्रत्येक वस्तु अमर है, वह ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण और अविनश्वर है। विनाश न होने से कालानुमान हेतु वहां पर न तो भूत न वर्तमान न भविष्य। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि काल का प्रभाव उसकी अनुपस्थिति से प्रकट है। सारा संसार तत्वों के घात प्रतिघात से प्रकट होता है, जिससे भूत वर्तमान भविष्य के रूप में समय का प्रभाव सुस्पष्ट दिखता है, किंतु वहां पर कार्य कारण के ऐसे घात प्रतिघात नहीं होते। अतः जन्म चक्र वृद्धि अस्तित्व रूपांतर क्षय तथा प्रलय ये 6 भौतिक परिवर्तन नहीं पाए जाते। यह तो भगवान की शक्ति का शुद्ध प्राकट्य है और इसमें कोई माया नहीं है, जैसा कि इस भौतिक संसार में अनुभव होता है। वैकुंठ का समग्र अस्तित्व बताता है कि वहां का प्रत्येक जीव भगवान का अनुचर है, वहां भगवान की मुख्य नेता है, वहां नायक तत्व के लिए कोई होड़ नहीं है, वो सारे लोग भगवान के अनुगामी है। अतः वेदों में पुष्टि की गई है कि भगवान ही प्रधान नायक है और शेष सारी जीवात्माएं उनके अधीन है, क्योंकि ईश्वर ही इन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो वैकुंठ का विवरण दिया है, काफी डिटेल विवरण दिया हुआ श्लोक में। प्रभुपाद ने कमेंट्री में भी डिटेल दिया है कि वैकुंठ वो जगह है जहां पर ना रजोगुण है ना तमोगुण का प्रभाव है। प्रवर्तते यत्र रजस तमस तयोः, ना रजोगुण का प्रभाव है ना तमोगुण का प्रभाव है। कोई बोल सकता है कि ठीक है वो स्वर्गलोक जैसा होगा जहां पर सत्वगुण है, तो बोले नहीं, सप्तम च मिश्रम न च काल विक्रम, सप्तम च मिश्रम, इस संसार का जो सत्वगुण है वो उसमें रजोगुण तमोगुण का भी प्रभाव होता है। इसीलिए स्वर्गलोक के जो
वासी हैं, उनके साथ भी कभी कभी क्या होता है, वहां पर उनको भी आ, राक्षसों के आक्रमण के कारण अपनी गद्दी छोड़ के भागना पड़ता है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव सत्वगुण पे कभी कभी भारी पड़ जाता है, पर वहां पर कोई उसका भी मिश्रण नहीं है। तो कोई बोल सकता है, ठीक है, पर जो भी है कम से कम लिमिटेड तो होगा ना, ऐसा थोड़ा ना कि हमेशा वहां रह सकते हैं। उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, नहीं, ना चा काल विक्रम, वहां पर जो सबसे शक्तिशाली समय है उसका भी कोई प्रभाव नहीं है। तो ऐसा है वैकुंठ लोक। फिर सिर्फ उसका प्रभाव नहीं लिखा हुआ है, ना यत्र माया, वहां पर भगवान की माया का भी कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, और फिर जब माया का प्रभाव नहीं है, किम उता परे हरे, किन उता परे मतलब उसके ऊपर तो कुछ कहना ही नहीं है, मतलब जो भी आ, इस संसार में चीजें जो है वो टेम्पररी हैं, क्षणिक हैं, फिर दुख देने वाली हैं, वो सब तो वहां है ही नहीं। तो उत आ परे, किम उता परे हरेर अनुवृता यद स्वराज सुरचारितः, तो वो जो स्थान है वहां पर कौन रह सकता है, हरेर अनुवृता, अर्थात मात्र वहां भक्त ही रहते हैं, कोई भी अभक्त नहीं रह सकते। हाँ, ऐसा नाथ पंचरात्र में भी दिया हुआ है, लोकम वैकुंठ नामना दिव्य सदगुण संयुता अवैष्णवा नाम अप्राप्यम गुण त्रय विवर्जितम, कि वहां तीनों गुणों का प्रभाव नहीं है। हाँ, सदगुण संयुतम, वहां पे पूरे 6 स्वर है, और अवैष्णव नाम अप्राप्यम, जो भगवान विष्णु के भक्त नहीं है वो वहां नहीं जा सकता है। तो मात्र भक्तों को ही वो अवेलेबल है, ऐसा नहीं कोई भी चला जाए। तो व्यक्ति कितना भी पुण्य क्यों ना कर ले, वो वहां नहीं आ सकता है। कौन आ सकता है, जैसे इस श्लोक में लिखा है, हर अनुवृता, जो भगवान हरि के अनुचर हैं, उनके भक्त हैं, उनके दास हैं, वही वहां जा सकता है। इसका विवरण पद्म पुराण में भी आता है, त्रिपाद विभूति रूपम सुतृणु उदाधर नंदिनी प्रधान परम व्योम अंतर विरजा नदी वेदांग वेद जनिता तयो प्रस्राविता भा प्रस्राविता शोभा तस्सा पारे परव्योमि त्रिपाद विभूतिम सनातनम अमृतम सस्वतम नित्यम अनंतम परम पदम शुद्ध सत्वमयम दिव्यम अक्षरम ब्रह्मणम पदम सर्ववेदमयम शुभ्रम सर्वफल वर्जितम असंख्यम अजरम सत्यम जागृत स्वप्नादिवर्जितम न तद्भासते सूर्यो न शांतो न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत्थं परमं हरे नाना जनपदाकीर्णम वैकुंठम तद्धरे पदम। तो श्लोक में बताते हैं, ये पद्म पुराण से है, कि कृपया करके मेरे मुझसे आध्यात्मिक जगत के बारे में सुनिए। तो भौतिक जगत के परे, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में एक नदी बहती है, इसको विरजा कहते हैं। हाँ, और वो विरजा नदी कहाँ से आई है, वो वेदों के पसीने से आई है। उस नदी के परे जो स्थान है उसको बोलते हैं त्रिपाद विभूति, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, एक पाद विभूति भौतिक जगत को बोलते हैं, त्रिपाद विभूति आध्यात्मिक जगत को बोलते हैं। 3/4 ऑफ क्रिएशन, 75% वहां है, 25% यहाँ है। तो वो जो स्थान है वो कैसा है, अनंत है, और अनंत काल से ही मधुर है। वहां सब लोग जवान रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं। और ये जो स्थान है वो शुद्ध सत्व का बना हुआ है, वहां पर हमेशा भगवान लीला करते रहते हैं, वहां किसी भी चीज का क्षय नहीं है।
वहां पर किसी भी तरह का दूषण नहीं है, कोई भी चीज दूषित नहीं है, सब चीज शुद्ध है, और वहां कभी भी विनाश नहीं होता है। उस स्थान का कोई भी उसको नाप नहीं सकता है, वहां पर कोई बुढ़ापा नहीं है। हाँ, वहां असत्य नहीं है, सब कुछ सत्य है। वो जो स्थान है वो जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति की परे है, मतलब तुर्य। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, 4 स्टेज होती है, उसमें वो तुर्य स्टेज पे है, मतलब आध्यात्मिक चेतना से प्राप्त होता है। वहां पे ना सूर्य है, ना चंद्र है, ना अग्नि है, क्या वो अंधेरा है? नहीं, वहां पे इनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद से दैदीप्यमान है, सेल्फ एफर्जेंट। तो एक बार जो स्थान पे जाता है कभी वापस नहीं आता है। और इस स्थान पर बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं वहां पे। तो उसके आगे कहना ही क्या है। तो उस स्थान पर गुणों का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है। माया के प्रभाव के कारण जो सृष्टि और विनाश होता है वो वहां पे नहीं होता है, सब कुछ मेंटेन रहता है। फिर वहां पर रजोगुण तमोगुण का कोई प्रभाव नहीं है। इन सब चीजों का कुछ भी प्रभाव नहीं है। ओके। और इसी वजह से देवता, मनुष्य इत्यादि सब लोग उस स्थान की पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। तो वैकुंठ का विवरण था। श्यामावताता सतपत्र लोचना पिसंग वस्त्रा सुरुचा सुपेशसः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि प्रवेक निष्काभरणा सुवर्चसः। हरे कृष्णा। वैकुंठ लोक के वासियों को आभा में श्याम वर्ण का बताया गया है। उनकी आंखें कमल पुष्प के समान, उनके वस्त्र पीलांब रंग के और उनकी शारीरिक संरचना अत्यंत आकर्षक है। वे उभरते हुए तरुणों की तरह हैं। उन सबके 4 4 हाथ हैं। वे मोती के हारों तथा अलंकृत पदकों से भली भांति विभूषित होकर अत्यंत तेजवान प्रतीत होते हैं। तात्पर्य, वैकुंठ लोक के वासी दिव्य अंग प्रत्यंगों वाले ऐसे महापुरुष हैं जो इस लोक में नहीं पाए जाते। इनका वर्णन हमें श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में ही मिलता है। इन ग्रंथों में दिव्यता की जो निर्विशेष वर्णन प्राप्त होते हैं, वे यह इंगित करते हैं कि वैकुंठ लोक की शारीरिक रचना ब्रह्मांड में अन्यत्र कहीं नहीं देखी जाती है। जिस प्रकार किसी एक लोक के विभिन्न स्थानों में शारीरिक रचना पृथक पृथक होती है, या विभिन्न लोकों की प्राणियों के शरीरों की पृथक पृथक रचना होती है, उसी प्रकार वैकुंठ लोक के वासियों की शारीरिक रचना भी भौतिक जगत के वासियों से सर्वथा भिन्न है। उदाहरणार्थ, वहां के 4 हाथ इस संसार के 2 हाथ से भिन्न है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो श्यामावदाता सतपत्र लोचनः, तो वो लोग गहरे रंग के हैं, गहरे नीले रंग के हैं। और वो जो रंग है वो क्या करता है, वो चमकता है। उनकी जो आंखें हैं वो कमल जैसी हैं, पत्र लोचनः। फिर पिसंग वस्त्र, उनके जो गारमेंट्स है वो कैसे हैं, आ, वो पीले रंग के हैं, पिसंग वस्त्र। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सुरुचा सुपेशसः, तो वो लोग बहुत मधुर दिखाई देते हैं और यंग, जवान दिखाई देते हैं। फिर लिखा प्रवेब निष्काभरणा सुवर्चसः, तो वो जो गहने पहनते हैं वो
इस पूरे सृष्टि के सबसे उत्तम गहने हैं, और उनमें वो हमेशा चमकते रहते हैं। हाँ। फिर क्या लिखा है, प्रवाल वैदुर मृणाल वर्चसः। फिर उनके जो गहने हैं वो कौन कौन से रंग के हैं, वो उसमें कोरल्स हैं, वैदुरमणि है, तो ये सब वो ग्रहण करते हैं। फिर जो आ, जल का पुष्प होता है, वाटर लिली, उसके जैसे रंग के हैं गहने। और भगवत संदर्भ परिफुरट कुंडल मौली मालिना, इस तरह से वो कान की बालें पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं और मालाएं पहनते हैं। इन सब लोगों के कितने हाथ है, जैसे भगवान नारायण के 4 हाथ होते हैं, इनके भी 4 4 हाथ। हाँ, उसमें एक चीज और क्या लिखा हुआ है कि कुछ कुछ उनके भगवान के एसोसिएट्स हैं जिनके रंग काले हैं। ये लघु भगवंत में भी आता है। हरे अनुता यत्र सामान्य हरित सीता। कुछ उनके जो भगवान के एसोसिएट्स हैं वो काले रंग के हैं, कुछ लाल रंग के हैं, कुछ हरे रंग के हैं, और कुछ सफेद रंग के हैं। पर वो रंग किसके साथ में निर्धारित होता है, वहां पर विष्णु तत्व का जो रंग है वैसा ही उनका भी रंग है। जैसे जनरली बोलते हैं कि भगवान राम का हरा रंग, उनके जो एसोसिएट्स होंगे उनके भी हरा रंग। तो जैसे जैसे उनका रंग है उसी सिमिलरली जो वो है भगवान यज्ञ, यज्ञ का रंग है लाल रंग, उनके जो एसोसिएट्स होंगे उनका भी रंग कैसा है, लाल रंग। तो इस तरह से उनके जो अलग अलग एसोसिएशन होंगे अलग अलग रंग है, और वो भगवान नारायण के रंग के अनुसार है। ठीक है, तो ये डिटेल दिया हुआ है। नेक्स्ट श्लोक, प्रवाल वैदूर मृणाल वर्चसा परिस्फुरट कुंडल मौलि मौलिना। पढ़िए। हरे कृष्णा। इनमें उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा हीरे की भांति तेजस्वी है। वे अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हैं जो कमल पुष्प के समान खिली हुई है। कुछ ने कानों में कुंडल पहन रखे हैं। हरे कृष्णा। उसके देखिए इसमें जो लिखा हुआ है ना, सम ऑफ द रिफल्जेंट लाइक कोरल एंड डायमंड्स इन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह का मतलब किसी का रंग सफेद है, किसी का रंग अलग अलग है, जैसे डायमंड का होता है। और उन्होंने मालाएं पहनी हुई हैं और सर पर अलग अलग पुष्प धारण किए हुए हैं। तो इस तरह से उनके अलग अलग रंग है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। नेक्स्ट लोग, राजिष्णुभिर्यत् परितो विराजते लसत् विमाना बलभिर्विहात्मना विद्युत्मना विद्युतमाना प्रमदोत्तमाद्युधि सविद्युत अभ्रावलभिर्यथा नभः। हरे कृष्णा। सारे वैकुंठ लोक विभिन्न चमचमाते विमानों से भी घिरे हैं। ये विमान महात्माओं या भगवत भक्तों के हैं। स्त्रियां अपने स्वर्गिक मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर लगती हैं, और ये सब मिलकर ऐसी प्रतीत होती है मानो बादलों तथा बिजली से आकाश सुशोभित हो। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि वैकुंठ लोकों में चमचमाते विमान रहते हैं जिनमें भगवान के परम भक्त तथा बिजली के समान द्युतिमान नैसर्गिक सुंदर स्त्रियां बैठी रहती हैं। विमानों जैसे तरह तरह के अन्य वाहन भी होंगे, किंतु वे संभवतः यंत्रों द्वारा न चलाए जाते हों, जैसा कि हमारा अनुभव इस संसार में है। क्योंकि हर वस्तु सच्चिदानंद स्वरूप है, अतः विमान तथा वाहन भी ब्रह्म के ही समान गुणों वाले होंगे। यद्यपि वहां ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, किंतु इसका यह गलत अर्थ नहीं समझना चाहिए कि वहां केवल शून्य है और विविधता नहीं है।
ऐसा सोचना ज्ञान के अभाव का द्योतक है। अन्यथा ब्रह्म में रिक्तता की ऐसी भ्रांति किसी को क्यों हो। जिस प्रकार वहां विमान, स्त्री तथा पुरुष है, उसी तरह लोक विशेष के अनुरूप नगर, घर तथा अन्य वस्तुएं भी होती हों। मनुष्य को इस जगत के आधार पर दिव्य जगत के संबंध में अपूर्णता का आरोप नहीं करना चाहिए और वायुमंडल, आकाश को काल के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं समझना चाहिए, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो इस तरह से वहां पर क्या है, बहुत सारे विमान है। भजाष्णु वीर यद परितो विराजते लसत विमान लभे महात्मना। तो यहाँ पे बहुत सारे विमान है, जो दिव्य विमान है वो भी चमकते हैं, और वहां पर स्त्रियां हैं बहुत सारी, वो भी बिजली की तरह चमकती है। इस तरह से चमकने वाले विमान है और उसमें स्त्रियां जाती है यहाँ से। और विद्युत माना प्रमोदोत्तमाद भी सवित भेद अभ्रावल भेद यथा नभा। और वहां का जो नभ है, मतलब आकाश है, वो इन तरह के, इस तरह के विमानों से भरा रहता है। मतलब लोग, सबके पास प्राइवेट जेट है, और लोग अपने अपने प्राइवेट जेट से यहाँ से वहां जाते हैं। पर वो प्राइवेट जेट में कोई आवाज नहीं है, उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है, और जब चाहे आराम से लैंडिंग कर सकते हैं, जब चाहे आराम से उठा सकते हैं। तो उस तरह से वहां पे बहुत सारे विमान भी है। अगला सुन। श्री यत्र रूपनी उर्गाय पादयो करोति मानं बहुधा विभूति भी प्रेंखम सिताया कुसुमा करांगुन करानुग विगीयमाना प्रिय कर्म गायति। पढ़िए इसको भी, इसका भी अर्थ होता है। हरे कृष्णा। दिव्य रूपधारी लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की प्रेम पूर्ण सेवा में लगी हुई और बसंत के अनुचर भौरों के द्वारा विचलित होकर वे न केवल विविध विलास अपनी सहेलियों से सहित भगवान की सेवा में तत्पर है, अपितु भगवान की लीलाओं का गुणगान भी कर रही है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से लक्ष्मी जी का विवरण इस श्लोक में आया है कि श्रीयत रूपणी, वो जो लक्ष्मी जी हैं वो भगवान की स्वरूप शक्ति है श्री, और रूपिणी अर्थात दिखने में बहुत सुंदर है। लेकिन फिर भी वो क्या करती है, फिर भी करोति मानव विबुधा विभूति भी। हाँ, वो भगवान के चरणों की सेवा करती हैं अपने सारी दासियों के साथ। प्रेंखम, प्रेम का मतलब झूला, प्रेंखम श्रिता या कुसुमा करानुगेर। तो वो कभी कभी झूले पे झूलती हैं, और कुसुम का करुण कुसुमाकर, कुसुमाकर मतलब होता है भौरे, अनुगय, और जो अलग अलग भौरे हैं वो उनकी प्रशंसा करते रहते हैं। किंतु वो किसकी प्रशंसा करती रहती हैं, विज्ञीय माना प्रिय कर्म गायत्री। वो लगातार भगवान की प्रशंसा करती रहती हैं, उनके क्रियाकलापों की प्रशंसा करती रहती है। ओके, नेक्स्ट श्लोक। ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिं श्रियापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनंद नंदा प्रहलाद गणादिभि सपार्षदाग्रे परिसेवितम विभुम। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी ने बैकुंठ लोक में
उन श्री भगवान को देखा जो सारे भक्त समुदाय के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति, समस्त यज्ञों के स्वामी तथा ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो नंद, सुनंद, प्रबल तथा अरहण आदि अपने अग्रणी पार्षदों द्वारा सेवित हैं। तात्पर्य, जब हम राजा की बात करते हैं तो इससे यही समझा जाता है कि राजा के साथ उनके विश्वासपात्र पार्षद यथा उनका सचिव, निजी सचिव, मंत्री, सलाहकार रहते हैं। इसी प्रकार जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो उनके साथ उनकी विचित्र शक्तियां, पार्षद, विश्वासपात्र सेवक आदि भी देखते हैं। अतः परमेश्वर जो समझ जीवों, समझ भक्त संप्रदायों, ऐश्वर्य, यज्ञों का स्वामी है और अपनी सारी सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का भोक्ता है, न केवल परम पुरुष है वरन अपनी दिव्य सेवा करने वाले पार्षदों से निरंतर घिरे रहते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ददर्श अर्थात ब्रह्मा जी ने देखा, किसको देखा? तत्राखिल सात्वताम पति, वो भगवान जो सारे सात्वत अर्थात भक्तों के पति हैं, हाँ, उनको देखा। तो वो मात्र भक्तों के पति नहीं है, श्रिया पति, वो माता लक्ष्मी के पति हैं, यज्ञ पति, सारे यज्ञों के स्वामी हैं, और जगत पति बल्कि पूरे जगत के स्वामी हैं। या फिर भगवान पूरे जगत के नाथ हैं। और वहां पे उनके बहुत सारे पार्षद हैं, सुनंद नंद प्रबलार आनंद में। तो सुनंद हैं, नंद हैं, प्रबल हैं, अरहण हैं, ये सब वहां क्या करते हैं? स्वपार्षद परिसेवितम लोग, ये सब भगवान की वहां सेवा करते रहते हैं। और ये जो मुख्य है, इनके मुख्य सेवक है सुनंद नंद प्रबल और अरहण, ये उनके मेन पार्षद। अगला श्लोक। वृत्ता प्रसादा विमुखम दृगस आसवम प्रसन्न हासारुणलोचनम किरीटनम कुंडलिनम चतुर्भुजम पीताशुकम वक्षसि लक्षितम श्रिया। पढ़िए, इसका भी अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण। अपने प्रिय दासों की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए मादक तथा आकर्षक दृष्टि वाले भगवान अत्यधिक तुष्ट लगे। उनका मुस्कुराया मुख मोहक लाल रंग से सुशोभित था। पीले पीले वस्त्र पहने थे और कानों में कुंडल तथा सिर में मुकुट धारण किए हुए थे। उनके 4 हाथ थे और उनका वक्षस्थल लक्ष्मी जी की रेखाकृतियों से चिन्हित था। तात्पर्य, पद्म पुराण के उत्तरखंड में योगपीठ का अर्थात उस स्थान का जहाँ भगवान अपने नित्य भक्तों का दर्शन देते हैं, उन्हें विवरण दिया हुआ है। उस योगपीठ में साक्षात धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य तथा त्याग भगवान के चरण कमलों पर आसीन है। वहाँ पर एक साम, यजु तथा अथर्व, ये चारों वेद भगवान को सलाह देने के लिए उपस्थित है। चंड आदि 16 शक्तियां वहाँ विद्यमान है। चंड तथा कुमुद प्रधान प्रथम 2 द्वारपाल है। बीच के द्वार पर भद्र, सुभद्र और अंतिम द्वार पर जय तथा विजय है। कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, शंकुकर्ण, सर्वनेत्र, सुमुख आदि अन्य द्वारपाल भी है। भगवान का महल अच्छी तरह सजा हुआ तथा उपयुक्त द्वारपालों द्वारा रक्षित है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रभुपाद ने काफी डिटेल दिया है वहां पर। तो वो जो भगवान है वो सबको आनंद देने वाले हैं। उन्होंने पीताम्बर धारण किया हुआ है, उनका गहरा नीला रंग है। फिर सीवस का चिन्ह है उनके हृदय में, हाँ, जो कि एक सुनहरी लकीर के रूप में स्थित है वहां पर। पीताम्बरम वक्षसि लक्षितम श्रिया। और भगवान के जो बहुत सारे पार्षद हैं, पार्षदों को डिटेल प्रभुपाद ने दिया हुआ है कि उनकी 16 तरह की वो है शक्ति। हाँ, जिसमें चंड मुख है, चंड कुमुद। चंड और कुमुद पहले उनके वो है द्वारपाल। फिर जो बीच वाले डोर के हैं वो है भद्र, सुभद्र। और आखिरी जो डोर है वो है, उसमें है जय विजय। और उसके अलावा और भी उनके जो द्वार हैं उसमें कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, शंकुकर्ण, सर्वनेत्र, सुमुखा इत्यादि। इस तरह से उनकी जो आ, महल है वो कई सारे द्वारपालों द्वारा रक्षित। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आद्यर्पणीयासनम
आस्थितं परम वृतं चतुषोडश पंचशक्तिभिः युक्तं भगेश्वर इतरत्र साध्रुवे स्व एव धामं धामन रममाणमीश्वरम्। पढ़िए इसका भी अर्थ पर। हरे कृष्णा। भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और विभिन्न शक्तियों से यथा 4, 16, 5 तथा 6 प्राकृतिक ऐश्वर्यों के साथ अन्य छोटी एवं क्षणिक शक्तियों से घिरे हुए थे, किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे थे। तात्पर्य, भगवान अपने 6 ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। विशेषतः वे सबसे धनी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधिक प्रसिद्ध, सर्वाधिक सुंदर, सर्वाधिक ज्ञानी तथा सबसे बड़े त्यागी होते हैं। और उनकी 4 भौतिक सृजनात्मक शक्तियों के लिए प्रकृति, पुरुष, महत्त्व के सिद्धांत तथा अहंकार को उनकी सेवा करते हैं। उनकी सेवा 16 तत्व करते हैं। 5 तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। 5 ज्ञानेन्द्रियां, नाक, कान, जीभ तथा आंख, जीभ तथा त्वचा तथा 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पांव, पेट, मलत्याग इंद्रियां, मुख तथा जनेन्द्रियां तथा मन। 5 के अंतर्गत रूप, स्वाद, गंध, शब्द, स्पर्श नामक 5 तन्मात्राएं आती हैं। ये 25 शक्तियां सृष्टि करते समय भगवान की सहायक बनती हैं और भगवान की सेवा में प्रत्यक्ष रूप में लगी रहती हैं। लघु ऐश्वर्यों की संख्या 8 है। अस्थायी प्रभुत्व के लिए योगियों द्वारा प्राप्त की गई अष्ट सिद्धियां, और ये भी उनके वश में रहते हैं, किंतु बिना प्रयास के इन समस्त शक्तियों के से स्वाभाविक रूप से पूर्ण रहते हैं और इस कारण ही वे परमेश्वर हैं। जीव कठिन तप तथा शारीरिक आसनों के द्वारा अस्थायी रूप से विलक्षण शक्ति प्राप्त कर सकता है, किंतु इतने से वह परमेश्वर नहीं बन जाता। परमेश्वर अपनी शक्ति से ही किसी भी योगी से कहीं अधिक सर्वशक्तिमान है, किसी भी ज्ञानी की अपेक्षा अधिक ज्ञानवान, किसी भी धनी की तुलना में अत्यंत धनवान, किसी भी सुंदर जीव की अपेक्षा अनंत रूपवान तथा किसी भी उपकारी की अपेक्षा अधिक दानी है। वे सर्वोपरि हैं, कोई न तो उनके समान है न उनसे बढ़कर। कोई कितना ही तप तथा योगिक प्रदर्शन क्यों न करे, उपयुक्त किन्हीं भी शक्तियों में उनकी समता नहीं कर सकता। योगी उनकी कृपा पर आश्रित रहते हैं। अपनी असीम दानशीलता के कारण वे शक्ति के पीछे दौड़ने वाले योगियों को कुछ अस्थायी शक्तियां प्रदान कर सकते हैं, किंतु अपने शुद्ध भक्तों को जो भगवान से उनकी दिव्य सेवा के अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहते, वे प्रसन्न होकर शुद्ध सेवा के बदले में अपने आप को दे डालते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से भगवान की 4 मुख्य शक्तियां हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार, कोई बात का हम लोग पढ़ चुके हैं, तो चक्रवर्ती बात के अनुसार ये है धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य। और चतुष कुमार भी इन 4 शक्तियों के द्योतक है। 4 कुमार है, धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य। और पद्म पुराण के अनुसार वैकुंठ के मुख में क्या है, या फिर वैकुंठ किस चीज से सराउंडेड है, घिरा हुआ है। तो इन 4 शक्तियों से घिरा हुआ है, धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य। और 4 वेदों से भी सराउंडेड है, ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद। फिर जैसे कि प्रभुपाद कोट कर चुके हैं कि भगवान की 16 शक्तियां हैं, तो प्रभुपाद ने बताया कि कैसे ये भौतिक शक्तियां हैं जो बाद में भगवान की सहायता करती हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार उनके जो पूर्व द्वार पर शक्ति है वो है चंड प्रचंड, दक्षिण द्वार पे भद्र सुभद्र, पश्चिमी द्वार पे जय विजय, उत्तरी द्वार पे धाता और विधाता। फिर उसके बाहर वाले गेट में वो लोग कुछ और शक्तियां घेर के रखी हुई हैं, वो है कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, संकुर्षण, सर्वनेत्र, सुमुख और सुप्रतिष्ठित। तो ये और शक्तियां जो और उसके बाहर घेरे में है। फिर उनकी 5 और शक्तियां हैं, कूर्म, अनंत, गरुण। फिर वेदों के जो मीटर्स होते हैं, वेदों के जो स्वामी हैं, तो ये 5 शक्तियां हैं। हाँ, फिर उन्होंने बोला है, लेकिन 4 किसको रेफर कर सकते हैं, जैसे प्रभुपाद ने बोला है, प्रकृति, पुरुष, महत्व और अहंकार को भी दर्शाता है, उसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है। और प्रभुपाद ने जैसे कि बताया कि जो 16 है वो किसको रेफर कर सकता है,
10 इंद्रियों को, मन को, पंच महाभूत को रेफर कर सकता है, या फिर जो 5 है वो 5 तन्मात्राओं को भी रेफर कर सकता है। हाँ, रस रूप गंध शब्द स्पर्श इनको रेफर कर सकता है। तो इस तरह से माया, महातत्व इत्यादि वहां रहते हैं और वो भगवान को भक्ति भाव से उनकी पूजा करते हैं। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वहां माया नहीं रह सकती है, तो ये फिर काल का कोई प्रभाव नहीं है, तो ये शक्ति वहां पर है कैसे? तो ये जो शक्तियां हैं एक्चुअली ये सब वैकुंठ जगत में रहती हैं और फिर वो भगवान की सृष्टि में हेल्प करती है, ये हेल्प इन क्रिएशन। साथ में क्या होता है हुआ है, जैसे गोपाल लिखते हैं कि ये जो भगवान की विष्णु मूर्ति हैं और वो सारी अष्ट सिद्धियों से घिरी हुई हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अजा। 24 तत्वों से घिरी हुई हैं भगवान के जो विग्रह हैं। तो इस तरह से स्वभागे भगवान के पास बहुत सारी नेचुरल शक्तियां हैं, अध्रुवे कुछ टेम्पररी शक्तियां हैं जैसे ब्रह्मास्त्र आदि, और इस तरह से भगवान वैकुंठ में आनंद लेते हैं। ठीक है, सही सारे डिटेल यहाँ लिखे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हम देखेंगे आगे जो वैकुंठ का चार्ट बना हुआ है, तो भक्तों ने देखा होगा वहां पर देवता लोग भी दिखाई देते हैं। तो ये देवता कौन से देवता हैं? ये देवता भगवान के इटर्नल एसोसिएट्स हैं। फिर कुछ देवता हैं जो भगवान कर्णोदक्षा विष्णु के साथ रहते हैं, जिनको हम लोग एलिमेंटल देवता कहते हैं, वो उनके साथ रहते हैं। वो सृष्टि तक रहते हैं, सृष्टि खत्म होने के बाद खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं। फिर बहुत सारे जो देवता हैं वो गर्भोदक्षा विष्णु के साथ रहते हैं, और फिर कुछ जो देवता देवता हैं वो तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार आते हैं, 14 बार जाते हैं। हर मनु में मनवंतर में आते हैं और जाते हैं। तो वायु, वरुण इत्यादि, सूर्य इत्यादि, ये लोग आते आते रहते हैं, ये पोजिशंस। पर फिर आगे बताते हैं इसका। फिर उस तरह से कुछ देवता होते हैं जो आ, गर्भोदक्षा विष्णु के साथ रहते हैं, और कुछ देवता जो कि टेम्पररी पोस्ट भी हैं, ये भी सब पोस्ट है वैसे। ये किसके साथ रहते हैं? ये इस जगत में रहते हैं और हर मनवंतर के साथ में वो चेंज होते रहते हैं। तो एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु है, तो 14 बार वो पोस्ट कैसी होती है, चेंज होती रहती है। 14 बार इंद्र आते हैं, 14 बार चंद्र आते हैं, 14 बार सूर्य आते हैं, वायु आते हैं, वरुण आते हैं, सब आते हैं, 14 बार आते आते रहते हैं। लेकिन जो वैकुंठ का लोक में रहते हैं देवता लोग, वो सबके सब भगवान के नित्य पार्षद हैं, इटर्नल एसोसिएट्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तदर्शनालाद परिप्लुतांतरो हर्षतनु प्रेम भरासुलोचनः नाम पादाम्बुजमस्य विसृसित
यत् पारहंसेन पथादिगम्यते। पढ़िए, इसका भी अर्थ होता है पर। हरे कृष्णा। इस तरह भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से अपलावित हो उठा और दिव्य प्रेम तथा आनंद से उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए कि वह भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। जीव परम हंस के लिए परम सिद्धि की यही विधि है। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि यह महान ग्रंथ परम हंसों के लिए है। परमो निमस्त्राणाम सताम। श्रीमद् भागवत ईर्ष्या से पूर्णतम मुक्त पुरुषों के हेतु है। बद्ध जीवन में ईर्ष्या सबसे ऊपर से अर्थात भगवान के विरुद्ध ईर्ष्या रखने से शुरू होती है। सभी शास्त्र भगवान की सत्ता को मानते हैं और भगवत गीता में तो परमेश्वर के सगुण रूप का विशेष वर्णन हुआ है। यहाँ तक कि इस ग्रंथ के अंत में इस बात पर बल दिया गया है कि जीवन के क्लेशों से बचने के लिए मनुष्य को भगवान की शरण में जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश अपवित्र पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करते और हर व्यक्ति बिना किसी योग्यता के ईश्वर बनना चाहता है। बद्ध जीवों का ये ईर्ष्यालु स्वभाव ईश्वर के साथ तदाकार होने की अवस्था तक बना रहता है। अतः बड़े से बड़ा दार्शनिक भी जो ईश्वर के साथ तादात्म्य चाहता है, अपने ईर्ष्यालु मन के कारण कभी भी परम हंस नहीं बन सकता। अतः जो लोग भक्ति योग में रत है, केवल वे ही जीवन की परम हंस अवस्था को प्राप्त होते हैं। यदि मनुष्य का यह दृढ़ विश्वास हो जाए, दिव्य प्रेम में भगवान की भक्ति करने मात्र से वो परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकता है। बस वह भक्ति योग की शुरुआत, वहीं से भक्ति योग की शुरुआत हो जाती है। ब्रह्मा जी को इस भक्ति योग की कला पर विश्वास था और उन्होंने भगवान द्वारा तप करने के आदेश पर विश्वास किया और कठिन तप के द्वारा वैकुंठ लोक तथा भगवान के दर्शन प्राप्त करने में सफलता पाई। कोई भी मनुष्य मन या मशीन के साधनों के द्वारा परमेश्वर के धाम तक नहीं पहुंच सकता। फिर भक्ति योग के बल पर वह वैकुंठ लोक को जा सकता है, क्योंकि भगवान का साक्षात्कार भक्ति योग के द्वारा ही किया जा सकता है। ब्रह्मा जी अपने कमल आसन पर विराजमान थे। वे वहीं से अत्यंत गंभीरता पूर्वक भक्ति योग की साधना द्वारा चित्र विचित्र वैकुंठ लोक को भगवान तथा उनके पार्षदों से देख सके। ब्रह्मा जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए आज भी कोई व्यक्ति यहाँ पर बताए गए परमहंस के पद पर चलकर वैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस युग में मनुष्यों के लिए आत्म साक्षात्कार की इस विधि की संस्तुति की है। सर्वप्रथम मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास करे, चिंतन द्वारा समझने समझने करने का कोई प्रयत्न न करे। पहले श्रीमद् भगवत गीता से उनके विषय में सुने और फिर श्रीमद् भागवत से सुने। ऐसे उपदेशों को वो भागवत व्यक्ति से सुने, पेशेवर कथावाचक किसी कर्मी ज्ञानी या योगी से नहीं। ज्ञान प्राप्त करने की यही रहस्य है। मनुष्य को सन्यासी बनना आवश्यक नहीं है, वो अपनी वर्तमान अवस्था में बना रह सकता है, किंतु उसे भगवत भक्त की संगति ढूंढनी चाहिए और सदा और श्रद्धा तथा विश्वास के साथ उससे भगवान की दिव्य कथा सुननी चाहिए। यहाँ पर संस्तुत परमहंस का यही पथ यही है। भगवान के अनेक पवित्र नामों में से अचित भी एक नाम है, जिसका अर्थ किसी दूसरे के द्वारा कभी न जीता जाने वाला। फिर भी उन्हें परम हंस पथ से जीता जा सकता है, जैसा कि परम गुरु ब्रह्मा ने करके दिखाया है। ब्रह्मा ने स्वयं इस परम हंस पंथा को श्रीमद् भागवत 10.14.3 में अपने शब्दों में इस प्रकार बताया है। ज्ञाने प्रयास समुदावस नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरिता भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगणा तनुवं वाङ्मनो मनोभिर्ये प्रायोष अजितो जितो कृषि तस्त्रिलोक्यां। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, जो भक्त परमात्मा के अस्तित्व में मिल जाने वाले उद्देश्य से चिंतन मार्ग को त्याग कर प्रामाणिक साधु या संत से आपकी महिमा तथा लीलाओं का श्रवण करता है और अपने सामाजिक जीवन में पृथ्वी पर कर्तव्य का पालन करता हुआ निष्कपट जीवन व्यतीत करता है, वो आपकी कृपा तथा दया को जीत सकता है। यद्यपि आप अजित है, यही परमहंस का पथ है। इसका अनुसरण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया और बाद में सफलता प्राप्त करने के लिए औरों के लिए इसी की संस्तुति की। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो
इस तरह से यहाँ पर जो बताया गया है, यत पारमहंसेन प्रताधिगम्यते, उस स्थान को कौन प्राप्त कर सकता है? जो भगवान के भक्त हैं वही कर सकते हैं। हाँ, या फिर जो भक्ति करते हैं वही कर सकते हैं। और जैसे कि प्रभुपाद लिखते हैं इसमें तात्पर्य में, भागवतम लिखी ही इसलिए गई है, जब व्यासदेव को हृदय में अपूर्णता महसूस हो रही थी तब उनको समझ में आता है कि शायद ये अपूर्णता इसलिए है क्योंकि किंबा भागवता धर्मा न प्राणी निरूपिता प्रिया परम हंसा न एव ही अच्युत प्रिया। तो जो भगवान के भक्त हैं और भगवान के बारे में मैंने स्पेसिफिकली कोई लिटरेचर नहीं लिखी, तो इस तरह से वो क्या करते हैं, भागवतम लिखते हैं। तो परमहंस कौन होते हैं? परमहंस वो होते हैं जिनका मन हमेशा भगवान की लीलाओं में डूबा रहता है, उनको परमहंस कहते हैं। भक्ता नाम एक ग्राया, भक्ति से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे लोग को देखने के बाद ब्रह्मा जी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, उनके शरीर में रोमांच उत्पन्न होने लगता है और कृष्ण प्रेम के लक्षण दिखाई देने। इस तरह से ब्रह्मा जी पूरी तरह से रोमांचित हो जाते हैं। चलिए आगे देखते क्या होता है। नेक्स्ट, ताम प्रीयमाणम समुपस्थितम कविं प्रजा विसर्गे निदिशास नारहणम बभाव ईसत् स्मित सोचिसा गिरा प्रियम प्रीत मना करे प्रसन्न। पढ़िए, इसका भी अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र समझा। इस प्रकार प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा से मंद मंद हंसते हुए हाथ मिलाया और उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। तात्पर्य, जगत की सृष्टि न तो निरुद्देश्य हुई है न ही आकस्मिक। इस तरह नित्यबद्ध जीवात्माओं को भगवान द्वारा ब्रह्मा जी जैसे अपने ही प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में मुक्ति के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान का उपदेश देते हैं जिससे इस ज्ञान का प्रसार बद्ध जीवों तक हो सके। बद्ध जीव भगवान से अपने संबंध को भूलते रहते हैं, अतः भगवान के लिए आवश्यक है कि वे सृष्टि करें और वैदिक ज्ञान का प्रसार करें। बद्ध जीवों के उद्धार का महान उत्तरदायित्व ब्रह्मा जी पर है, इसीलिए वे भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। ब्रह्मा जी भी अपने कर्तव्य को भलीभांति निभाते हैं। वे न केवल जीवात्माओं को उत्पन्न करते हैं वरन अपने दल को चला देते हैं। यह दल ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है और इस दल का हर सदस्य आज भी पतित जीवों का उद्धार करके भगवान के धाम भेजने में संलग्न है। भगवान अपने अंशों को वापस पाने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। जो पतितों को भगवान के धाम ले जाने का कार्य करता है उन्हें उससे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है। ब्रह्म संप्रदाय में कुछ ऐसे स्वधर्म त्यागी भी हैं जिनका एकमात्र कार्य ईश्वर की विस्मृति कराकर मनुष्यों को इस भौतिक संसार में अधिकाधिक फंसाना है। ऐसे मनुष्य कभी भी भगवान के प्रिय नहीं बन सकते। भगवान इन ईर्ष्यालु असुरों को ऐसे अंधकार में भेज देते हैं जहां वे परमेश्वर को जान भी नहीं सके। किंतु इस ब्रह्म संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति जो भगवान के संदेश का उपदेश देता है भगवान को प्रिय है और ऐसे ही प्रामाणिक भक्ति संप्रदाय के प्रचारक से प्रसन्न होकर वे उससे हाथ मिलाते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तम प्रीयमाणम समुपस्थितम कविम, इस तरह से भगवान प्रसन्न होकर उनके जो प्रिय ब्रह्मा जी हैं, उनके पास में थे, ब्रह्मा जी के हाथों को छूते हैं, स्पर्श करते हैं। क्यों करते हैं? प्रेम के कारण। और फिर क्या लिखा है? प्रजा विसर्गे निज सास नारहणम,
और इस तरह से हल्के से मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी से वो कुछ स्पर्श करते हैं और फिर क्या करते हैं, बभास ईसत स्मित रुचि सागर, और फिर मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी से कहते हैं। और ब्रह्मा जी के साथ क्या हो रहा था, ब्रह्मा जी प्रेम पूर्वक भगवान की ओर देख रहे थे, और क्या लिखा हुआ है, प्रिया प्रियम प्रीति मना करे स्पर्श, तो उन्होंने स्पर्श किया। और ब्रह्मा जी आ, शासन आरोहण, भगवान के शासन को ग्रहण करने के लिए, भगवान को फॉलो करने के लिए एकदम तैयार थे। तो बोले आप ऑर्डर दीजिए, हम ऑर्डर को पूरा करेंगे। ओके, अगला श्लोक। श्री भगवान वाचा, त्वायाहं तोषिता सम्यक वेद गर्भ शिक्षया चिरं भृतेन तपसा दुस्तोष कूट योगिना। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। परम सुंदर भगवान ने ब्रह्मा को संबोधित किया, हे वेदों से संपृक्त ब्रह्मा, सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं छद्म योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूँ। तात्पर्य, तपस्या दो प्रकार की होती है, एक तो इंद्रिय तृप्ति हेतु, दूसरी आत्म साक्षात्कार हेतु। ऐसे अनेक छद्म योगी हैं जो अपनी तृप्ति के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु ऐसे योगी भी हैं जो भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए तप करते हैं। उदाहरणार्थ, यदि परमाणु हथियार की खोज के लिए तप किया जाए तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा तप कभी भी संतोषप्रद नहीं होगा। प्रत्येक मनुष्य को मरना है, किंतु यदि किसी के तप द्वारा मृत्यु की प्रक्रिया त्वरित हो जाए तो इससे भगवान को प्रसन्नता नहीं होगी। भगवान चाहते हैं कि उनके सारे अंश भगवान के धाम पहुंचकर शाश्वत जीवन पाए और आनंद भोगे, और सारी भौतिक सृष्टि की रचना इसी उद्देश्य से की गई है। ब्रह्मा ने इसी उद्देश्य के लिए अर्थात सृष्टि क्रम को नियमित करने के लिए तपस्या की, जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। इसीलिए भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान से पूरित कर दिया। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान को जानना है, अन्य कार्यों में इसका दुरुपयोग करना नहीं। जो वैदिक ज्ञान का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं करते वे कूट योगी होते कहलाते हैं, जो निर्दोष्य अपना जीवन विनष्ट कर देते हैं। हरे कृष्ण। इस तरह से वेद गर्भ ब्रह्मा से भगवान क्या बोलते हैं, तो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा, मैं पूर्ण रूप से आपसे संतुष्ट हूँ। तवाय हम पूर्णता, मतलब सेटिस्फाइड हूँ, सम्यक, तो वेद गर्भ, तो हे वेद गर्भ, हे ब्रह्मा, मैं पूरी तरह से आपसे सेटिस्फाइड हूँ। चिरम प्रत्येना तपसा दोषोसता कूट योगी नाम, अर्थात बड़े बड़े योगी अगर मेरे हजारों वर्ष तक तपस्या भी करते रहे हैं तो मैं उनसे खुश नहीं होने वाला हूँ। क्यों खुश नहीं होने वाला हूँ? क्योंकि भगवान साधारण तपस्या से प्रसन्न नहीं होते हैं, भक्ति में तपस्या से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। जो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं, ऐसे भक्तों की तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं, वरना तपस्या तो पूरी दुनिया करती है। कुछ भी प्राप्त करने के लिए संसार में तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, वो हर कोई कर रहा है, लेकिन जो तपस्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाए, भगवान उससे ही प्रसन्न। नेक्स्ट श्लोक है। वरम वरय भद्रम ते वरेशम माभिवांछितम ब्रह्मन् श्रेय परिश्रामः पुंसामद् दर्शनावर्धि। पढ़िए इसको, इसका थोड़ा हरे कृष्णा। तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। मैं ज्ञात हो कि शारीरिक तपस्या के फलस्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वह मेरा दर्शन है।
तात्पर्य परमेश्वर का परम साक्षात्कार उनको जानना और अपने समक्ष उनका दर्शन करना है। विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार परम साक्षात्कार नहीं है। जब मनुष्य को परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, उसे ऐसी तपस्या के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जीवन की दूसरी अवस्था है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति करना। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है, जिसने भगवान के दर्शन कर लिए हैं उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि उस उच्चतम सिद्धि में सभी कुछ सम्मिलित है, किंतु निर्विशेषवादी तथा छद्म योगी इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ओके, तो कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, वरम वराय भद्रम ते, आपकी भद्र हो, आपका कुशल मंगल हो। तो ते वर्षाम माँ भी वंचितम, आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं। ब्रह्मा श्रेय परिश्राम पुंसो मद दर्शनादि, तो जो भी भक्ति करता है, भक्ति करने के अंत में वो मेरे दर्शन प्राप्त कर लेता है। तो श्रवण कीर्तन करने से एंड में क्या होता है, मेरे भक्तों को मेरा दर्शन मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो किसी और चीज से सेटिस्फाइड होने को तैयार है ही नहीं। उनको कुछ और दिया जाए तो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, इसलिए अंत में मैं उनको अपना दर्शन देता हूँ। तो तुमसा मत दर्शनाद भी, तो अंत में मेरे भक्तों को मुझे मेरा दर्शन क्लियर करते हैं कि भक्ति से ही भगवान मिलने वाले हैं। और फिर ब्रह्मा जी ने भक्ति में तपस्या की है, इसलिए उनको भगवान प्राप्त हुए। नेक्स्ट श्लोक। मानीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम् यद् उपसृत्य रहसि चक्कर परमं तपः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। सर्वोच्च सिद्धमयी पटुता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन, और यह दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका है। तात्पर्य, जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था भगवान की कृपा के फलस्वरूप वास्तविक दर्शन द्वारा भगवान को जानना है। इसकी प्राप्ति उस प्रत्येक व्यक्ति को ही हो सकती है जो शास्त्रोक्त तथा प्रामाणिक आचार्यों द्वारा स्वीकृत मानदंड के अनुसार भक्ति में सेवा का इच्छुक है। उदाहरणार्थ, भगवत गीता समस्त महान आचार्यों यथा शंकर, रामानुज, मध्व, चैतन्य, विश्वनाथ, बलदेव, सिद्धांत सरस्वती तथा अनेक अन्यों द्वारा स्वीकृत प्रामाणिक वैदिक ग्रंथ है। उसी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा ही ध्यान धरो, मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो और सदैव मेरे ही समक्ष झुको। ऐसा करने से निसंदेह मनुष्य का भगवान के धाम को जाना निश्चित है। अन्य स्थानों में भी इसी तरह कहा गया है कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर निसंकोच भाव से भगवान की शरण में जाओ। भगवान ऐसे भक्त को समस्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिए गुप्त गुर है। ब्रह्मा जी ने इन्हीं नियमों का किसी श्रेष्ठता का विचार किए बिना पालन किया, जिससे उन्हें भगवान के धाम को सारी साज सामग्री के साथ देखने तथा भगवान के साक्षात्कार का सुयोग प्राप्त हो सका। न तो भगवान के शरीर के तेज का निर्गुण दर्शन सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, न ही परमात्मा की अनुभूति की अवस्था। मनीषिता शब्द सार्थक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने तथाकथित ज्ञान का झूठा या सही गर्व होता है, किंतु भगवान का कथन है कि ज्ञान की सर्वोच्च सिद्धावस्था उनको तथा उनके धाम को माया रहित होकर जान लेता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस तरह से भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, मनीषितानुभव अयम मम लोकावलोकनम। इसका मतलब क्या है कि मेरे लोक को देखने से असली ज्ञान आता है। मनीषिता, मात्र शास्त्रों को पढ़ने से मेरा ज्ञान प्राप्त नहीं होने वाला है।
हम्म। तो तद उपाश्रिता रहसी चकर्त परमम तपः। तो इस तरह से अब मेरा आपके प्रति क्या है, प्रेम है, जो पहले भी था, अब दिखाई पड़ रहा है। तो मैं ही था जिसने तप 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 बोला था कि आप तपस्या करें, और आपने अच्छे से जो मैंने बोला था उसको अच्छे से फॉलो किया है। क्योंकि मेरी बातों को फॉलो किया है तो वो किसका कार्य हो गया, भक्ति में कार्य हो गया। इसीलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहित तपो में हृदयं साक्षात् आत्मा हम तपसो अनघ। पढ़िए इसका अर्थ होता है। हरे कृष्णा। हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे तो सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। तात्पर्य, जिस तपस्या से भगवान का साक्षात दर्शन किया जा सकता है उससे भगवान की भक्ति में सेवा को समझना चाहिए और कुछ नहीं। क्योंकि केवल दिव्य प्रेम पूर्ण भक्ति भाव के द्वारा ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। ऐसी तपस्या भगवान की अंतरंगा शक्ति होती है और उनसे अभिन्न होती है। ऐसी अंतरंगा शक्ति के कार्य भौतिक सुख से विरक्ति होने पर प्रकट होते हैं। अत्यधिक प्रभु जताने की प्रवृत्ति के कारण ही जीवात्मा भौतिक बंधन में बंदी बंदी हो जाती है, किंतु भगवान की भक्ति करने से मनुष्य भोग की प्रवृत्ति से विरक्त हो जाता है। भक्त जन स्वतः भौतिक सुख से विरक्त हो जाते हैं और यह विरक्ति पूर्ण ज्ञान का प्रतिफल है। अतः भक्ति तपस्या में ज्ञान तथा विरक्ति निहित होते हैं। यही दिव्य शक्ति का प्राकट्य है। यदि कोई भगवान के धाम वापस जाने का इच्छुक है तो भौतिक मायावी संपत्ति का भोग नहीं कर सकता। इसे भगवान की संगति के दिव्य आनंद का पता नहीं है। वही मूर्खता व क्षणिक भौतिक सुख की कामना करता है। चैतन्य चरिता में कहा गया है, यदि कोई सचमुच भगवान के दर्शन करना चाहता है और उनके साथ साथ भौतिक सुख का भोग करना चाहता है, उसे मूर्ख ही समझना चाहिए। जो सुख उपभोग के लिए इस संसार में रहना चाहता है उसे भगवान के शाश्वत धाम जाने से कोई मतलब नहीं है। भगवान ऐसे मूर्ख भक्त की सारी भौतिक संपत्ति छीन कर उसे कृतार्थ करते हैं। यदि ऐसा मूर्ख भक्त पुनः संपत्ति बटोरना चाहता है तो वो दयालु भगवान उसे दोबारा छीन लेते हैं। बारंबार भौतिक संपन्नता में ऐसी सफलता के कारण वह अपने कुटुंबियों तथा मित्रों में बहुत अलोकप्रिय हो जाता है। भौतिक जगत में कुटुंबी तथा मित्र तो उसी का आदर करते हैं कि ये किन प्रकार धन संचित करता है। परंतु ऐसे मूर्ख भक्त को भगवत कृपा से बाध्य होकर तपस्या करनी पड़ती है और अंत में भगवत भक्ति में संपन्न होने के कारण पूर्ण सुखी हो जाता है। अतः भगवत भक्ति में सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या आवश्यक है, चाहे वह स्वैच्छिक भाव से हो या ईश्वर द्वारा बलपूर्वक लादी गई हो। और ऐसी तपस्या ही भगवान की अंतरंगा शक्ति है। किंतु समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हुए बिना भक्त तपस्या में संलग्न नहीं हो सकता। जैसा कि भगवत गीता का कथन है, वही व्यक्ति भगवान की पूजा में रत हो सकता है जो समस्त पापों से मुक्त हो। ब्रह्मा जी निष्पाप थे, अतः उन्हें भगवान के तप आदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वांछित फल प्रदान किया। अतः प्रेम तथा तपस्या दोनों के मेल से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी पुण्य कृपा प्राप्त की जा सकती है। वे निष्पाप को निर्देशन करते हैं और निष्पाप भक्त जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं कि जब सृष्टि का प्रारंभ चल रहा था, शुरुआत चल रही थी, हाँ, तो प्रत्यादिशम, उस समय मैंने ही आपको ऑर्डर दिया था। हाँ, उस समय आपका क्या था, उस समय कर्म विमोहिते, आप विमोहित थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था आपको क्या करना है क्या नहीं करना है।
हाँ, तो तपो में हृदयाम साक्षात, जो तपस्या हो मेरी ही शक्ति है और ये मेरा हृदय है, ये मेरा हृदय है। इसका मतलब क्या है कि मैं चाहता हूं कि जीव क्या करें, भौतिक इंद्रिय तृप्ति को छोड़ के मेरी भक्ति करे, क्योंकि भौतिक इंद्रिय तृप्ति का त्याग भी मेरी भक्ति ही है। जैसे कि भगवान बोलते हैं यस्या अनुग्रहणामि हर्षित धनंजय, अगर आ, मैं किसी पे कृपा करता हूं तो उसका जो भौतिक धन है उसको छीन लेता हूं ताकि वो इंद्रिय तृप्ति ना कर पाए। फिर वो क्या कहते हैं, तो इस तरह से जो भक्ति में तपस्या की जाती है वो मेरा हृदय है, पर अन्यथा वो मेरा हृदय नहीं है। हाँ, तो तपों में हृदयम साक्षात आत्मा हम तपस्वनक, तो अगर वो तपस्या मेरे लिए मुझे प्राप्त करने के लिए की जाए तो असली तपस्या है। क्योंकि अगर भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं की जा रही, किसी अन्य चीज को लिए की जा रही है, वो किसके जैसे है, वो मुर्दे जैसा है। जैसे जो भौतिकवादी लोग हैं वो भी तपस्या करते हैं पर वो इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। तो ठीक है, तुमने भी जो तपस्या की है वो किसके लिए की है, ब्रह्मांड की सृष्टि के लिए की है, लेकिन ये जो इच्छा है वो तुम्हारे हृदय में मैंने ही डाली थी। तो इस तरह से ये जो तपस्या है इसको मैं क्या मानता हूं, मैं मानता हूं कि ये आ, तपस्या मुझे प्राप्त करने के लिए की गई है, ये कोई भौतिक तपस्या नहीं है या आध्यात्मिक तपस्या है। ठीक है, इस तरह से वो ब्रह्मा जी को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक। इसी ब्रह्मा जी को अनंत कह रहे हैं। सृजामि तपस्से वेदम घृसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वम वीर में दुश्चरम तप। पढ़ती है इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूँ, इसी शक्ति से इसका पालन करता हूँ और इसी से इसको अपने में लीन करता हूँ। अतः तप ही वास्तविक शक्ति है। तात्पर्य, तपस्या करते समय मनुष्य को भगवान के धाम लौट जाने का संकल्प करना चाहिए और इसके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। भौतिक संपत्ति, नाम तथा यश के लिए भी तो कठिन तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बिना कोई भी भौतिक संसार में प्रसिद्ध नहीं हो सकता। तो फिर भक्ति की सिद्धि के लिए ही कठिन तपस्या क्यों करनी होती है? सुविधा संपन्न जीवन तथा दिव्य साक्षात्कार के लिए सिद्धि की प्राप्ति दोनों साथ साथ संभव नहीं है। भगवान जीवात्मा से अधिक चतुर है, अतः वे देखना चाहते हैं कि भक्ति में सेवा के लिए भक्त कितना कष्ट उठाता है। तपस्या का आदेश भगवान से सीधे या प्रामाणिक गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है और यह आदेश आपको चाहे कितना ही कष्टप्रद क्यों ना हो, इसका पालन करना ही कठिन तपस्या है। जो इस नियम का दृढ़ता से पालन करता है उसे निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं इस सर्वजामी तपस्से वेदम, तपस्या से ही इसमें संसार की सृष्टि करता हूँ। ग्रसामी, इसको विनष्ट कर देता हूँ, ग्रास कर जाता हूँ, खा लेता हूँ और फिर इससे ही मेंटेन करता हूँ। विभ्रमी तपसा विश्वम और वी में दुश्चरम तपह, तो मेरी जो भी शक्ति है वो किसके कारण है, तपस्या के कारण है। तो क्योंकि मैं संसार से विरक्त हूं इसलिए मैं संसार की सृष्टि कर पाता हूँ, पालन कर पाता हूँ और विध्वंस कर पाता हूँ। अटैच्ड आदमी ऐसा नहीं कर सकता, मैं डिटैच हूं इसलिए ये सब कर पाता हूँ। तो इस तरह भगवान प्रशंसा करते हैं, पर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब तपस्या करनी ही है तो क्यों ना उस चीज के लिए की जाए जो परमानेंट है। जो चीज टेम्पररी है उसके लिए क्या तपस्या करनी। जैसे प्रहलाद महाराज ने भी तपस्या की, कैसे तपस्या की कि जब तक हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या की
तब तक प्रहलाद महाराज उस समय नारद मुनि से सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे। तो इस तरह से वो श्रवण कीर्तन की तपस्या कर रहे थे। और हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, इतनी भयंकर तपस्या की कि उसका शरीर ही दिखाई नहीं दे रहा था। शरीर पूरा चींटियों के पहाड़ से ढका हुआ था, उसके ऊपर बम्बू के पेड़ भी उगे हुए थे। भागवत में पढ़ेंगे, सब डिटेल आता है, बेम्बू ट्रीज। तो ब्रह्मा जी जब आए तो दिख ही नहीं रहा था कहाँ गए हिरण्यकशिपु। ब्रह्मा जी ने जब जल छिड़का तब हिरण्यकशिपु प्रकट हुआ। तो उसने भी कठोर तपस्या की, लेकिन हिरण्यकशिपु की तपस्या क्या हुई, उसको बस 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया वंश से। क्योंकि जब प्रहलाद महाराज 5 साल के ही थे तब भगवान ने फाड़ दिया, उसको मार दिया। तो तपस्या कैसी थी, टेम्पररी। जबकि अगर प्रहलाद महाराज की तपस्या बोली जाए तो उन्होंने तो अमरता की इच्छा भी नहीं की थी, फिर भी भगवान ने उनको अमर कर दिया। मतलब हिरण्यकशिपु चाह के भी उनको मार नहीं पाया, और इतना आनंद दिया भगवान ने प्रहलाद महाराज को। इसलिए तपस्या उस चीज के लिए करनी चाहिए जो परमानेंट रिजल्ट दे, ना कि टेम्पररी रिजल्ट। तो ये प्रभुपाद बोल रहे हैं तात्पर्य में। ओके, नेक्स्ट श्लोक है। ब्रह्मवाच भगवान् सर्वभूतानां अध्यक्षो अवस्थितो गुहां वेद हि प्रकृतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। पर इसका वैसा तात्पर्य। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है, अतः आप किसी प्रकार की बाधा के बिना अपनी अंतः ज्ञान प्रज्ञा द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत है। तात्पर्य, भगवत गीता पुष्टि करती है भगवान साक्षी रूप से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है, फलस्वरूप वे परम नियंता है। नियंता कर्म फलों का भोक्ता नहीं है, क्योंकि उनकी स्वीकृति के बिना कोई सुख नहीं भोग सकता। उदाहरण, निश्चित क्षेत्र का अभ्यस्त शराबी शराब के निदेशक को आवेदन पत्र भेजता है, और निदेशक आवेदन पत्र पर विचार करके शराब की कुछ मात्रा की स्वीकृति देता है। इसी प्रकार यह संसार मानो ऐसे ही शराबियों से भरा पड़ा है। प्रत्येक जीवात्मा कुछ न कुछ चाहता है और प्रत्येक जीवात्मा उसकी पूर्ति के लिए व्यग्र रहता है। इस प्रकार पिता पुत्र पर दयालु होता है, उसी प्रकार परमेश्वर प्रत्येक जीवात्मा पर सदैव होने के कारण उसकी बचकानी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है। मन में ऐसी इच्छाओं को लेकर जीवात्मा वास्तव में कभी भी उन्हें भोग नहीं पाता, बल्कि बिना किसी लाभ के व्यर्थ के शारीरिक संकों को पूरा करता है। शराबी को शराब पीने से कोई लाभ नहीं मिलता, किंतु लत पड़ने के कारण वह उसका दास बनकर उससे छुटकारा नहीं चाहता। अतः दयालु भगवान उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। विशेषवादी चाहते हैं कि वह इच्छा रहित हो, और अन्य लोग इच्छाओं को पूर्ण दमन चाहते हैं। यह असंभव है, इच्छाओं का लोप नहीं हो सकता। इच्छा करना जीवन का लक्षण है। इच्छाओं के बिना जीवात्मा मृत हो जाएगा, जो वह नहीं है। तो जीवन तथा इच्छाएं साथ साथ है। यदि मनुष्य ईश्वर की सेवा करने की इच्छा करता है तो इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, और ईश्वर भी चाहते हैं कि जीवात्मा अपनी निजी इच्छाएं त्याग कर उनकी इच्छाओं के साथ सहयोग करे। यही भगवत गीता का अंतिम उपदेश है। ब्रह्मा जी ने इस प्रस्ताव को माना और इसीलिए सूर्य ब्रह्मांड में सृष्टि करने का उन्हें उत्तरदायित्व सौंपा गया। अतः ईश्वर के साथ तादात्म्य का अर्थ है भगवान की इच्छाओं के साथ अपनी इच्छाओं को जोड़ना। इसी से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित होने के कारण भगवान को हर एक के मन की बात ज्ञात रहती है, और कोई भी व्यक्ति अंतस्थित भगवान की जानकारी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी श्रेष्ठ प्रज्ञा द्वारा भगवान सबको अपनी इच्छा पूर्ति का पूर्ण रूपेण अवसर प्रदान करते हैं, और तदुरूप अनुरूप फल भी भगवान द्वारा ही दिया जाता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। इस तरह से ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान से, भगवान सर्वभूतानां अध्यक्षो। तो ही भगवान आप सबकी अध्यक्षता करते हैं, अर्थात सबको नियंत्रित करते हैं। कहाँ से करते हैं? अवस्थितो गुहाम, गुहाम अर्थात हृदय या फिर बुद्धि में स्थित होकर। तो लोगों की हृदय में या बुद्धि में स्थित होकर आप क्या करते हैं? उनको डायरेक्शन देते हैं, उनकी अध्यक्षता करते हैं।
और वेद ही उपति रुद्धेना प्रजानेना चिकित्सिता। तो आपको पता है कि वो जो व्यक्ति है वो अपनी बुद्धि के साथ, अपूर्ण बुद्धि के साथ, क्योंकि वो उसको पता नहीं कि अच्छा है क्या खराब है, तो अपनी अपूर्ण बुद्धि के साथ वो क्या चाहता है आपको सब पता है। अर्थात वो बोल रहे हैं कि मैं जो मांगने वाला हूं आपको ऑलरेडी पता है कि मैं क्या मांगने वाला हूं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ एक्सप्रेस करने की आवश्यकता है, बिना एक्सप्रेस किए ही मुझे मालूम है कि आपको सब मालूम है कि मैं क्या एक्सप्रेस करने वाला हूँ। तो इस तरह से ब्रह्मा जी बोलते हैं। और प्रभुपाद बताते हैं कि इच्छा हर किसी के हृदय में होती है, बस ये है कि वो आध्यात्मिक इच्छा कल्टीवेट करनी है। अदरवाइज भौतिक जगत में भी भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, बट वो किसके जैसा है, जैसे मान लीजिए कोई आ, शराब पीना चाहते हैं और उसको गवर्नमेंट क्या करती है, लाइसेंस दे देती है कि ठीक है भाई अब इतना पी सकते हैं, तो उसकी तरह। ओके, तो इस तरह से अभी आगे ब्रह्मा जी क्या इच्छा करने वाले हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगली वीक नहीं होगी, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक, राइट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।